जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो है गर्भ गीता सीरीज की पार्ट 6। इसके पहले जितनी भी वीडियोस बनी हैं उन पर आप लोगों ने बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया। आप लोगों ने कमेंट किया था कि अगली वीडियो भी गर्भ गीता सीरीज पर बने, तो ये गर्भ गीता सीरीज का पार्ट 6 है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वह किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके लाभ और हानि को पहले अच्छे से विचार कर लेता है, उसके बाद ही उस कार्य में प्रवृत्त होता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व हम गर्भ संस्कार के आधुनिक लाभ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज के विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि गर्भ में पल रहे शिशु की स्मृति, संवेदना और अनुभव ग्रहण करने की क्षमता होती है। जो माँ शांत, प्रसन्न और सकारात्मक रहती है, उसके गर्भस्थ शिशु पर इसका सीधा असर होता है। गर्भ संस्कार के माध्यम से माँ के विचार, भावनाएं और कार्य बच्चे के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि गर्भ संस्कार के आधुनिक लाभ क्या होते हैं। यदि आप भी यह चाहते हैं कि आपके जो भावी संतान है उसमें भी अच्छे चरित्र का निर्माण हो, वह प्रसन्न रहे, सभी की सहायता करने वाला बने, वह एक अच्छा इंसान बने, यदि आप यह चाहते हैं कि ये गुण आपकी संतान में भी आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। गर्भ संस्कार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन अंग है, जो यह मानता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास उसकी माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। इस विचारधारा के अनुसार माँ के विचार, आहार, व्यवहार और वातावरण गर्भस्थ शिशु पर सीधा प्रभाव डालते हैं। गर्भ संस्कार का उद्देश्य है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को ऐसा माहौल और ज्ञान प्रदान किया जाए जिससे वह एक गुणी, तेजस्वी और संतुलित संतान को जन्म दे सके। दोस्तों, गर्भ संस्कार का पौराणिक आधार क्या होता है उसको जानते हैं। भारतीय ग्रंथों में, विशेष रूप से वेदों, उपनिषदों, महाभारत और पुराणों में गर्भ संस्कार का उल्लेख मिलता है। महाभारत की कथा में अभिमन्यु की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है कि जब अर्जुन युद्ध कौशल की बातें सुभद्रा को सुना रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु भी उसे सुन रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि गर्भस्थ शिशु में सुनने और समझने की शक्ति होती है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक और मन को शांत करके प्रभु का स्मरण करते हुए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक तपस्वी ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऋषि श्रृंगी और उनकी पत्नी अनुराधा दोनों ही अत्यंत धार्मिक और संयमी जीवन जीते थे। विवाह के कुछ वर्षों के बाद अनुराधा गर्भवती हुई। यह देखकर ऋषि श्रृंगी ने निश्चय किया कि वह अपने संतान का गर्भ काल में ही उचित संस्कार करेंगे। उन्होंने कहा, पत्नी, तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आई है वह दिव्य गुणों से भरपूर हो, ऐसा मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ऋषि ने गर्भवती अनुराधा के लिए एक विशेष दिनचर्या तय की। वह स्वयं प्रतिदिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते, अनुराधा को श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और रामायण की कथाएं सुनाते। वे जानते थे कि शब्दों का कंपन शिशु के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अनुराधा को सात्विक आहार दिया जाता, जिससे शिशु को भी पोषण मिले। हर प्रातः वे दोनों मिलकर ध्यान करते, जिससे अनुराधा के मन में शांति बनी रहती। दिन में वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ती, सुंदर कांड का पाठ करती और नित्य भगवत भजन गाती थीं। गर्भ के दौरान उन्होंने कभी भी क्रोध, द्वेष या निराशा को अपने पास नहीं आने दिया। ऋषि श्रृंगी का कहना था, जिस प्रकार एक बीज को अगर उपजाऊ भूमि, जल और सूर्य मिले तो वह उत्तम वृक्ष बनता है, वैसे ही गर्भस्थ शिशु को उचित संस्कार, आहार और विचार मिले तो वह महान पुरुष बनता है। दोस्तों, गर्भ का प्रभाव कैसे होता है, दिव्य संतान का जन्म किस प्रकार से होता है। 9वें महीने बीतने के बाद अनुराधा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विवेकानंद, जिसका अर्थ है जो विवेक से युक्त हो। बालक बचपन से ही शांत,
विनम्र और अत्यंत बुद्धिमान था। उसे धर्म, विज्ञान, शास्त्र और कला में समान रुचि थी। जब वह बड़ा हुआ तो समाज में उसने कई सुधार किए। लोग कहते, यह बालक जन्म से ही दिव्य गुणों से युक्त है। यह सब सुनकर ऋषि श्रृंगी मुस्कुराते और कहते, यह गर्भ संस्कार का ही फल है। दोस्तों, गर्भ संस्कार के कुछ मुख्य अंग हैं, जिसमें 5 जो प्रमुख हैं उनको हम बता देते हैं। सात्विक आहार, ध्यान व योग, सद्विचारों का चिंतन, संगीत व मंत्रोच्चार, सकारात्मक वातावरण। जिसमें पहला है सात्विक आहार, जिसमें पोषण युक्त और शुद्ध आहार, जिसे माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। ध्यान व योग, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आपको ध्यान व योग अवश्य करना चाहिए। तीसरा है सद्विचारों का चिंतन, हमेशा अपने मन में सच्चे विचार को लाएं। यह कैसे हो सकता है कि आप प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करें। और चौथा है संगीत व मंत्रोच्चार, आप संगीत के जगह पर जैसे भजन सुन सकती हैं और मंत्रोच्चार के लिए आप कोई मंत्र लगा करके सुन सकती हैं, जिससे आपके मानसिक और शिशु के मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। पांचवा है सकारात्मक वातावरण, इससे आप तनाव रहित और प्रेम पूर्ण माहौल बना रहे। आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे सकारात्मक वातावरण बना रहे, ताकि आप सदैव प्रसन्न रह सकें। दोस्तों, अब हम दूसरी कथा की तरफ बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, जिसका शीर्षक है अंतरात्मा की पुकार। यह कहानी है एक अजन्मे बालक की, जो अपनी माँ के गर्भ में रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और अपने माता पिता को अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है। यह कहानी गर्भ गीता के भावों से प्रेरित है, जिसमें अजन्मा बालक भगवान से संवाद करता है और आत्मा के रहस्य को समझता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को और इस कथा को बिना स्किप किए पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। काशी के एक छोटे से गांव में एक दंपति रहते थे। उनका नाम था सूर्यकांत और रमा। सूर्यकांत एक प्रभावशाली जमींदार था, पर उसका जीवन लोभ, क्रोध और अत्याचार से भरा था। उसकी पत्नी रमा शांत स्वभाव की थी, लेकिन पति के कुकर्मों के कारण वह भीतर ही भीतर टूटी रहती थी। एक दिन रमा को ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनकर सूर्यकांत बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका अजन्मा बालक उसके जीवन की दिशा बदल देगा। गर्भस्थ शिशु कुछ ही महीनों में चेतना को प्राप्त कर चुका था। एक रात्रि रमा स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखती है और सुनती है, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। यह मेरा पहला जन्म नहीं है। पिछले जन्मों में भी मैं शरीर धारण कर चुका हूँ, पर इस बार मुझे इस गर्भ में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कृपया ध्यान से मेरी बात को सुनो। रमा भयभीत हो गई, पर उस आवाज में करुणा और शांति थी। शिशु आगे कहता है, माँ, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ। मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, जिसे मैं बार बार बदलता हूँ। यह ज्ञान मुझे भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, पिता से कहो कि वे अधर्म का मार्ग छोड़ दें, वरना उन्हें भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। रमा की आंखें भर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक अजन्मा बालक इतना ज्ञान कैसे रख सकता है, लेकिन बालक का संवाद लगातार चलता रहा। माँ गर्भ में रहते हुए ही मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, पर अधिकांश लोग इसे व्यर्थ कर देते हैं, मोह, लोभ और क्रोध में फंस करके। तुम पिताजी को समझाओ, उन्हें यह जीवन सुधारने का अवसर अभी मिला है। अगली सुबह रमा ने पति से वह सब कुछ कहा जो गर्भस्थ बालक ने कहा था। पहले तो सूर्यकांत हंस पड़ा। एक अजन्मा बच्चा मुझे उपदेश देगा, उसने व्यंग्य से कहा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए,
रमा को नियमित स्वप्न आने लगे जिसमें गर्भस्थ शिशु गीता के श्लोकों के अर्थ को समझाता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू ना करता है ना भोगता, तू तो केवल आत्मा है। इन श्लोकों का प्रभाव रमा पर पड़ने लगा। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया। उसकी बातें अब पहले से कहीं अधिक शांत और गूढ़ हो गई थीं। सूर्यकांत यह परिवर्तन देखकर चकित हो गया। एक दिन वह भी रमा के स्वप्न में प्रवेश करने वाले दिव्य प्रकाश को देखने लगा। अब सूर्यकांत को आत्मचिंतन होने लगा। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या धन और अहंकार ही जीवन का लक्ष्य है? दोस्तों, एक दिन रमा ने सूर्यकांत से कहा, बालक कहता है आत्मा ना तो जल से गीली होती है, ना अग्नि से जलती है, ना वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो फिर हम इतने भय और मोह में क्यों रहते हैं? सूर्यकांत की आंखें भर आईं। उसने अपना जीवन देखा, कितने लोगों को सताया, कितनों की जमीन छीनी। सूर्यकांत के भीतर ग्लानि की ज्वाला उठी। उस रात सूर्यकांत ने अपने पिता के पुराने शास्त्र निकाले और पढ़ना शुरू किया। गर्भ गीता की व्याख्या उसने पढ़ी, जिसमें लिखा था, गर्भ में रहते हुए ही आत्मा को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यदि वह पूर्व जन्मों में साधना करता रहा हो। उसे विश्वास हो गया कि उसका पुत्र कोई साधारण आत्मा नहीं है। शिशु के जन्म के समय गांव के सारे लोग एकत्र हुए। रमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया विवेक। विवेक के जन्म के बाद सूर्यकांत ने अपने सारे कुकर्मों का प्रायश्चित किया। उसने गरीबों को जमीन लौटाई, मंदिर में सेवा की और हर दिन गीता का पाठ करने लगा। विवेक बड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं ज्ञान का प्रतीक है। सूर्यकांत अब कहता, मुझे मेरे पुत्र ने जन्म दिया क्योंकि उसने मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान कराया। दोस्तों, इन दोनों कहानियों को सुनने के पश्चात इनका यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कथा न केवल गर्भ गीता के विचारों को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि ज्ञान और धर्म कभी भी किसी रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वह एक अजन्मे बालक के रूप में ही क्यों न हो। आत्मा अमर है और जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है। दोस्तों, यदि ये प्रेरणादायक वीडियोस आपको पसंद आए हों और यदि आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोकों को पढ़ना, तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के सारे श्लोकों को पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल ढंग से हमने उन प्रत्येक श्लोकों को पढ़ाया है और हमने 9 अध्याय तक कंप्लीट भी कर लिया है। वर्तमान में हम 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, गीता का जो ज्ञान है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था, उसको हम प्रसारित करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में यदि आपने कुछ सीखा हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे साथ चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरह की जो वीडियोस हम डालते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उन वीडियोस को सुन करके उनका लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और यदि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा तो अवश्य ही लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें, सदैव प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ और जिस पर आप लोग का कमेंट रहेगा हम उस पर वीडियो ले आएंगे। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।